हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। परम प्रसाद में उपस्थित परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के इस प्रभात में एक छोटा सा वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे। संत लूकस अध्याय 24। संत लूकस अध्याय 24 वचन 25 से लेकर। तभी ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 संत लूकस अध्याय 24 का पाठ में से एक प्रसंग यही है, एम्माउस जाने वाले शिष्यों के बारे में है। हम देखते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग कन्फ्यूजन में हैं। कहेंगे यीशु को दिखाई दिया, लेकिन लोग थोड़ा विश्वास करते हैं। आज के एक भाग में हम देखते हैं 2 शिष्य लोग यरूशलेम से एम्माउस की ओर जा रहे थे। वचन शुरुआत में हम देखते थे वो मंदमती थी, बहुत दुखी होकर जा रहे थे। वो ये बातचीत करते हुए वाच विवाद कर रहे थे। ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। यीशु लोग जाते समय यीशु स्वयं उनके साथ हो लिया। उसके बाद बहुत सारी बातें यीशु ने उनको पूछा, तुम लोग किसके बारे में बोल रहा है। ये सारी बात हमको शायद मालूम होगा, लेकिन लास्ट में जब यीशु जो उनको सवालों को उत्तर देते समय यीशु ने लास्ट में उनसे पूछा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। यीशु ने क्या शब्द यूज किया, निर्बुद्धियों। अच्छा शब्द नहीं है। हमको प्रभु में बाइबल में इन दिनों देख रहा हूँ, प्रभु का दुख लगने के 1-2 कारण यही है। उनमें से विश्वास की कमी के कारण प्रभु को बहुत दुख लगता है। अभी यही बात हम देखते हैं। यीशु ने बोला, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। कभी कभी हमारे जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को एक टीचर बार बार समझाने के बाद उनको समझ में नहीं आता है, उनको भी गुस्सा आता है। तो कुछ उसी प्रकार की बातें यीशु ये 2 शिष्यों को बोल रहे, निर्बुद्धियों, तुम समझने में मंदमती हो, वेरी स्लो हो, बहुत धीरे से समझते हो। क्योंकि पिछले 2-3 साल यीशु उनके साथ में रहकर सारी बातों को समझा रहे थे, लेकिन काफ़ी बातें समझ में नहीं आया। यीशु के साथ साथ रहकर लोग, शिष्य लोग काफ़ी बातें समझ में नहीं, बहुत कम। यदि प्रतिशत, कितना प्रतिशत समझ लिया होता तो मैं बोलूँगा, यदि मेरी ऐसा बोलना गलत है कि हमको मालूम नहीं, कुछ 10-15% ही शिष्य लोग यीशु को समझ लिया। सारी समझदारी उनको पेंतकोस के बाद में, पवित्र आत्मा का आगमन के बाद ही शिष्य लोग यीशु को कौन है समझ रहे थे। इसलिए मैंने कल के दिन में बताया था कि यीशु को हम लोग समझने में तकलीफ होता है, लेकिन एक व्यक्ति है यीशु को समझता था, कौन है बोलकर, ईश्वर के पुत्र बोल के, वो ये शैतान है, मैंने बोला। इसलिए हमारी ना समझदारी पर प्रभु दुखी है। हम यीशु को, यीशु कौन है असलियत में, उनको यदि जब समझ में नहीं आता है, उसके लिए हम जब पूरा परिश्रम नहीं करते हैं, प्रभु बोलता है तुम निर्बुद्धि हो, क्यों मंदमती हो। आगे यीशु ने क्या किया, वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने बोला, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें।
यीशु के बारे में बहुत सारे लोग गलत समझ कर रखा है कि यीशु बस चमत्कार करने वाला, बड़ा कार्य करने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन वचन के द्वारा पुराने ग्रंथ से लेकर एक एक वचनों को सिखाते हुए यीशु बोल रहा है, क्या यह आवश्यक नहीं था मसीह सब कुछ सहले इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें। हमारे जीवन में भी ईश्वर की महिमा प्रकट होना है तो क्या है, हमें हमारे जीवन में भी कुछ सहलना, जीवन में कुछ कष्टों को झेलना बहुत अनिवार्य होता है, तभी ईश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे। यीशु ने संतमती अध्याय 16 वचन 21 से लेकर शिष्यों को ये समझाने लगा बोलकर वहाँ पर हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। संतमती अध्याय 16 वचन 21 से लेकर ईसा ने अपने शिष्यों को अलग ले जाकर ये समझाने लगा, क्या है, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं से ठुकराया जाएगा, मार डाला जाएगा, तीसरे दिन जी उठना होगा। यीशु हम पर समझाना लगा। तो बाइबल में इसी प्रकार 3 बार यीशु उनको समझाने के लिए परिश्रम कर रहा है, समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आने पर पेतरुस ने कुछ उल्टा बात बोला, ये आप पर कभी नहीं बीतेगा। तो बोलने पर यीशु ने उनको फिर से डांटा और कहा, शैतान हट जा, तुम मेरी बातें रास्ते में नहीं, तुम ईश्वर की बात नहीं मनुष्य की बातें सोचते हो। यही बात आज भी हमको देखने, निर्बुद्धि हो तो समझने में मंदमती क्यों। कहने का तात्पर्य यही है, हमको यीशु को थोड़ा और करीब से जानना है। यीशु क्यों आया है, यीशु को इस धरती पर जन्म लेने का मकसद क्या था, और यीशु का मृत्यु, यीशु का दुख भोग, यीशु का पुनरुत्थान का सब अर्थ क्या है। आज हमको शॉर्ट में यीशु समझा रहा है, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह सब कुछ सहले और इस प्रकार अपने महिमा में प्रवेश करें। हमारे जीवन में भी जीवन की असली महिमा को देखना है तो हमारे जीवन के कुछ कष्टों को भी सहना पड़ता है। सहना हमारे जीवन की बहुत बड़ी रहस्य है, तभी हमें ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। एक मम्मी जो अपने बच्चे को गर्भ में धारण किया है, लेकिन उनको बच्चे को प्रसव पीड़ा के साथ, दर्द के साथ वो बच्चे को जन्म देती समय में वो ये उनके जीवन में एक महिमा प्रकट हो रहा है। वो एक मनुष्य ने, एक स्त्री ने जी पहली बार एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बच्चे जीवन दान दिया है, इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए एक एक महिमा के पीछे एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक सहना है। एक मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है तो ईश्वर भी उससे अलग नहीं है। यीशु ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, फिलिप्पी अध्याय 2 में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीनहीन बनकर मनुष्य के समान बना। तो ईश्वर के असली महिमा प्रकट करने के लिए हमें इसी प्रकार दीनहीन बनना, जीवन के कष्टों को, दर्दों को, बीमारियों को हमको ईश्वर के सामने दीनहीन बनाने का एक अच्छा तरीका है, समझ लीजिए। इसलिए जीवन के कष्टों के रहस्यों को जब समझ में नहीं आता है तब यीशु शिष्यों को डांटता है, निर्बुद्धियों बोलते हैं, कितने जो समझने में मंदबुद्धि हो। पेत्रुस को बोलते हैं, तुम शैतान हो, तुम मुझसे हट जा, तुम ईश्वर की बातें नहीं सोचते हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्य की बातें सोचते हैं। मनुष्य की बातें, जीवन आसानी से चलना है, जीवन में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, मनुष्य लाइफ मस्ट बिकम कंफर्टेबल, ये मनुष्य की सोच है। लेकिन ईश्वर की सोच वो नहीं है। प्रभु हमको बताता है ये थोड़ा कष्ट, ईश्वर मसीह सब कुछ सहले इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। आज के इस दिन में हमें प्रभु से 2 बात के लिए प्रेयर करना है। सबसे पहले हम ईश्वरीय बातों को समझने में थोड़ा मंदमती है। आजकल के बच्चे लोगों को देखो, छोटा सा के मोबाइल उनके हाथ में दे दो, जल्दी पूरा मोबाइल का स्टडी कर लेगा, पूरा इतना जल्दी मोबाइल के सारे एप्लीकेशन का सिस्टम छोटे एक बच्चे भी स्टडी कर ले। बहुत समझने में मंदमती नहीं, एकदम तेज है। कंप्यूटर उनके हाथ में दे दो, बहुत तेजी से सीखता है। स्कूल में भी जाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है, बहुत पढ़ा है। पिछले दिन हमने एक बच्चे के बारे में सुना,
600 मार्क मिलने के लिए बच्चा पढ़ाई में मैट्रिक में है 12वीं में, हमको याद नहीं आ रहा है, 599 मार्क मिला, 1 मार्क कम होने पर दुखी हो गया, एक मात्र कम हो गया। कंपटीशन चल रहा है, समझने में बहुत आगे हैं, लेकिन ईश्वरीय बात समझने में हम कभी कभी पीछे हो जाता है, ईश्वरीय रहस्यों को समझने में हम पीछे होता है। इसलिए सबसे पहले हमें यीशु से प्रार्थना करना है, प्रभु ईश्वरीय रहस्यों को समझने में जो हम पीछे हैं, मंदमती हैं, हमें पवित्र आत्मा की कृपा से ईश्वरीय रहस्यों को हमें समझाइए, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। दूसरी बात है, हमारे जीवन में कष्टों को वो भी उसमें भी एक रहस्य है, उसको सहने से मात्र ही सहने की कृपा पवित्र आत्मा देता है, सहनशीलता का पवित्र आत्मा का फल मिलता है, ताकि हम ईश्वर की महिमा में हम प्रवेश कर सकेंगे। हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे ये दोनों मतलबों के लिए। हमारे आज के दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु हमारे जीवन के हर कार्यों पर अधिकार ले, जीवन के कुछ कष्टों में अभी भुनभुनाने वाले नहीं बने, दुखी रहने वाले नहीं है, शिकायत रहने वाले नहीं रहे, लेकिन यीशु के समान से यीशु सब कुछ सहन कर महिमा में प्रवेश किया। हमारे जीवन में भी एक पुनरुत्थान है, एक महिमा है, समझना है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे ईश्वरीय रहस्यों को समझने में जो हम मंदमती है, हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए, सारे अंधकार को दूर कर दीजिए, हमारे मन को प्रकाशित कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। आबा पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी